नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह पूरा आधा घंटा हमने डेडिकेटेड किया है वायदा बाजार के लिए, यानी कि जो ट्रेंडिंग शेयर्स होंगे एफ के वो हम आपके सामने रखेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट भी आपके सामने होगा। आप समझ पाएंगे कि आखिरकार अब बाजार के अंदर करना क्या है, जब बिल्कुल एक्सपायरी से 48 घंटे दूर खड़े हुए हैं। ये सीरीज़ अपने आप में हफ्ते भर से अगर आप देखें तो बिल्कुल एक रेंज की थी, लेकिन इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्या होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग वापस मार्केट के अंदर आ रही है। ये जो -67 पॉइंट आप देख पा रहे हैं 0.67%, ये इसी शॉर्ट कवरिंग का एक नज़ारा भरा है। हालांकि परसेंटेज में बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है, बट फिर भी थोड़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग बाजार के अंदर वापस आती हुई दिख रही है। 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर आपको बैंकिंग को लेकर एक अहम खबर बताएंगे, फिर आज के मेहमान होंगे हमारे साथ प्रशांत सावंत, उनसे भी हम आपको जोड़ेंगे और वो आपको कुछ शेयर्स बताएंगे। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगे। निफ्टी 18,200 के अहम सपोर्ट के ऊपर लौट आया है। मार्केट ने बड़ी शिद्दत से आज 18,200 को वापस से रीगेन कर लिया। ये सेकंड हाफ में बरकरार रहे तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस और बन सकते हैं। कल मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया था, आज ओपनिंग भी इसके नीचे हुई, उसके बाद में ये रीगेन हुआ है। निफ्टी बैंक के लिए 42,200 का सपोर्ट अभी भी जारी है। हल्की तेजी हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। कल गिरावट भी कम थी और तेजी भी कम है। एक्चुअली ज़्यादा एक्शन आपको निफ्टी के अंदर दिखेगा, गिरावट का भी और पुल बैक का भी। निफ्टी पर करीब 30% का और बैंक निफ्टी पर करीब 35% का अब तक का रोल ओवर हो चुका है। हालांकि रोल ओवर इसलिए नहीं स्पीड पकड़ रहा है, एक तो वॉल्यूम कम है और दूसरा विक्स कम है। विक्स और वॉल्यूम दोनों की वजह से रोल ओवर की स्पीड कम है। उम्मीद करते हैं अगले 2 दिन में यानी कि 48 घंटों में वॉल्यूम पिकअप करके 60% के ऊपर आ जाएगा। एफएमसीजी, इंफ्रा और सरकारी बैंकों में कुछ खरीदारी हो रही है। ये कुछ एक वो सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी बाइंग है। एफएमसीजी उसमें नया जुड़ा है, इंफ्रा और सरकारी बैंक तो आप पहले से ही देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपके सामने कुछ और पॉइंट्स रखें तो उसमें एक इंडिया विक्स भी है। इंडिया विक्स अभी करीब 15 के आसपास आके चल रहा है। ये आज थोड़ा टूटा है 3.5% के आसपास का, लेकिन ये उस लेवल पे आ गया है वापस। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग से तेज़ी मिले, फ्रेश बाय नहीं होगा क्योंकि उसको ट्रिगर नहीं है, तो ट्रिगर होने से फ्रेश बाय होता। अभी जो भी होगा वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग होगा, यानी कि जो मार्केट अगर शॉर्ट कवरिंग करके चलता भी है तो शॉर्ट लिव्ड होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी आप उम्मीद इसके अंदर ना करें। ये 5 बड़ी बातें थी। रिपोर्ट कार्ड हम भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर की तरफ हम रुख कर लेते हैं। एसबीआई के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूनियन बैंक, ऐसे कुछ और बड़े बैंक हैं, उससे हमको एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि इनके एनपीए रेजोल्यूशन को तेज़ी लेकर आ सकती है सरकार। इस पर क्या डिटेल है, क्या इसका मतलब है, क्या इन शेयरों पे फ़र्क पड़ेगा, बताने के लिए मेरी सहयोगी मेघना मेरे साथ जुड़ रही हैं। पहले एक खबर जान लेते हैं, फिर एफ&ओ के सिलसिले को शुरू आगे करेंगे। मेघना जरा बताएं, ये खबर क्या है रेजोल्यूशन वाली, एनपीए रेजोल्यूशन को लेकर? जी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने फाइनेंस मिनिस्टर के सामने ये सजेशन रखा है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसके रेजोल्यूशन को फास्ट ट्रैक करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएं। जो करेंटली अभी एनसीएलटी में केस एडमिट होता है उसके लिए 1 साल तक लग जाता है, क्योंकि जो वैलिडिटी होती है लोन्स को उसकी इस्टेब्लिश करने में वैलिडिटी इतना समय लग जाता है। इसीलिए बैंक्स ने अप्रोच किया है फाइनेंस मिनिस्टर को, ये सजेशन दिया है कि जो NESL है उसकी जो रिपोजिटरी है उसको यूज़ किया जाए, ताकि जो लोन्स की वैलिडिटी है उससे इस्टेब्लिश करके इस जो समय लगता है उसको शॉर्टन किया जा सके। जो 1 साल का समय अब तक लग जाता है, अगर NESL का रिपोजिटरी को यूज़ करते हैं तो ये समय घटाकर 14 दिन तक ला सकते हैं, जिससे जो बैंक्स का रेजोल्यूशन है वो फास्ट ट्रैक हो जाएगा, रिकवरीज फास्ट ट्रैक हो जाएंगी। तो एक बड़ा चेंज IBC प्रोसेस में आ सकता है अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सजेशन बैंक्स का अप्रूव कर लेती है, मान लेती है तो। NESL जैसा कि हम जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी है, जो रिपोजिटरी होती है उसमें बैंक्स के जो भी लोन्स होते हैं उसकी रिपोजिटरी, ताकि लीगल क्लेम्स के जो भी इशू अगर उठता है तो इस रिपोजिटरी को यूज़ किया जा सकता है। अभी करेंटली जो NCLT है वो NESL की रिपोजिटरी को यूज़ नहीं करती है, जिसकी वजह से लोन्स की वैलिडिटी इस्टेब्लिश करने में और एडमिशन करने में ही 1 साल तक का लंबे समय तक बैंक्स को वेट करना पड़ता है। तो एक बड़ा चेंज IBC प्रोसेस में आ सकता है। अब ये देखना रहेगा कितनी जल्दी फाइनेंस मिनिस्ट्री इस सजेशन पर डिस्कशन करके कितनी जल्दी डिसीजन लेती है और ये रिफॉर्म इम्प्लीमेंट कब हो पाता है। ठीक है मेघना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये अहम जानकारी जो कि सरकारी बैंकों से जुड़ी हुई है, उनके रेजोल्यूशन से जुड़ी हुई है, आप हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, अब एफ&ओ के शेयर्स के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। शिवांगी शारदा कल हमारे मेहमान थी, उनका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा।
कल उनकी लिस्ट में एस्कॉर्ट्स था, करीब 2% का गेन आपको वहां से मिला होगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट आज भी चल रहा है और करीब 2% का गेन वहां से आया होगा। कैनरा बैंक करीब 1.5% का रिटर्न आपको देने में कामयाब हुआ। तो 3 शेयर हो गए, एस्कॉर्ट्स, श्रीराम, कैनरा, इन तीनों ने आपको अच्छा रिटर्न दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर उनका व्यू पॉइंट बहुत साफ था कि बैंक निफ्टी में उनका कन्विक्शन ज़्यादा है। कल भी आप देखें परसेंटेज में भी, पॉइंट्स में भी कम गिरा और आज भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग मेंटेन किया हुआ है। तो ज़्यादातर कॉल्स शिवांगी शारदा की बिल्कुल ठीक बैठ रही है जो इस कार्यक्रम में वो देखे जा रही हैं आपके सामने। कुछ हम सौदे उनके सामने रखते हैं, कुछ वो अपने ट्रेड लेके आते हैं। तो कुल मिला के जो भी सौदे होते हैं उनसे आपको रोज़ का रोज़ अच्छा गेन मिलता है, इसलिए हम रिपोर्ट कार्ड भी हर रोज़ आपको दिखाते ही हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आज के मेहमान से जुड़ने का समय आ गया। प्रशांत सावंत हैं, उनसे करते हैं बातचीत। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरे को निफ्टी पे आपसे पूछना है कि जिनके पास एक्सपायरी यानी कि नवंबर वाला सौदा है वो रोल कर जाए या फिर परसों तक एक बार देख लें, थर्सडे को फैसला ले रोल ओवर का। वो इसलिए पूछ रहा हूँ, हो सकता है रोल ओवर की ज़रूरत ही ना पड़े। मान लीजिए किसी ने 18,200 के आसपास खरीदा हुआ, 200-250 पॉइंट उसको गेन हो जाए, इसकी कितनी चांसेस है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है सर? डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि जब हम 18,500 के करीब गए थे, पहले आपको गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जब हम 18,500 के करीब गए थे फ्यूचर्स में, तब एक डेफिनेटली मैं डिप एक्सपेक्ट कर रहा था। इसकी वजह बहुत साफ थी कि सभी लोग सिर्फ 100 पॉइंट के लिए, यानी जो इमोशनल ऑल टाइम हाई होता है उसके लिए मार्केट के अंदर आ रहे थे, फ्रेश लॉन्ग्स बना रहे थे। सभी जगह बातें हो रही कि न्यू हाई होगा। नॉर्मली ऐसा जब होता है तब बहुत आसान होता है उनके अगेंस्ट मूव आने के लिए, जो कि आई। और 100 पॉइंट के लिए हमें करीबन 320 पॉइंट डाउन आना पड़ा, जो कि एक बहुत खराब तरीका होता है पोजीशन मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का। बट अब मुझे लग रहा है कि जो डिप मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आ चुकी है कल। और डेफिनेटली मैं कहूंगा कि रोल ओवर फिलहाल ना करें, बने रहे। और अभी अगर मैं फ्यूचर्स को देखूं नवंबर के, तो 18,250 पे मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट बनाए रखना है। 18,120 पे, 18,120। और मुझे लग रहा है कि हम करीबन 18,400 से लेके 475 के रेंज में एक्सपायरी देख सकते हैं, यानी अब मैं कहूंगा अगले 2.5 दिनों में। और ओवरऑल जो मेरा निफ्टी पे व्यू है, अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि हम करीबन 18,500 550 तक जा सकते हैं अभी। उसके बाद क्या होगा रेजिस्टेंस पे, वो हम आगे बात करेंगे। ऑल टाइम हाई नहीं आएगा, ये सारी इमोशनल बातें होते हैं। बट मुझे लग रहा है कि फिलहाल एक 100 पॉइंट के रिस्क के सामने अगर मुझे 250-300 पॉइंट का रिवॉर्ड दिख रहा है, तो डेफिनेटली मैं पोजीशन को होल्ड करूंगा लॉन्ग साइड पे। और स्टॉप लॉस जो मैंने कहा वो बिल्कुल बनाए रखूंगा स्ट्रिक्टली। और नवंबर फ्यूचर्स 18,125 ये मेरा स्टॉप लॉस हो। ठीक है, फिलहाल तो आप रेंज को प्ले कर सकते हैं जो कि 18,120 के स्टॉप लॉस के साथ है। 18,400 आपका टारगेट है। ये कई दिनों से बाजार इस लेवल को पार नहीं कर रहा, ना इस लेवल को तोड़ रहा है। तो जो पार नहीं हो रहा, जो तोड़ नहीं रहा, उसी को हम अपने 2 किनारे बनाते हैं। और जो ट्रेंड है वो थोड़ा बुलिश है, इसलिए इसी ट्रेंड का फ़ायदा उठा के करीब 200-250 पॉइंट का गेन आपको मिल सकता है। 18,400 टिल एक्सपायरी तक आ जाना चाहिए। 18,120 आपका स्टॉप लॉस है, नहीं टूटना चाहिए। प्रशांत जी एक काम और कीजिए, जरा बैंक निफ्टी के बारे में भी बता दीजिए, उसका क्या लेवल्स होंगे और क्या करना है? जी डिम्पी जी, जहां मैं निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी, जैसे मैं काफी वक्त से कह रहा था कि आउट परफॉर्म करेगा, अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिक्कत दिख रही है। दिक्कत ये दिख रही है कि जो 42,500 नवंबर फ्यूचर्स की लेवल कर रहा हूँ, वहां से लेके जो कल की क्लोजिंग यानी 42,350 के लगभग, यहाँ पे एक गैप रेजिस्टेंस है। तो आज जरूरी होगा हमें क्लोज होना 42,550 के ऊपर, 42,550 के ऊपर फ्यूचर्स में। और कल अगर हमें फॉलो थ्रू मिल जाए तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी डेफिनेटली एक अच्छी मूव देके करीबन 42,800 42,900 तक जा सकता है। बट आज मैं, जैसे मैंने निफ्टी पे कॉन्फिडेंटली कहा कि मैं ट्रेल करूंगा और पोजीशन कैरी करूंगा। बट अगर मुझे कोई बैंक निफ्टी के बारे में पूछे तो मैं अगर अभी 42,430 पे है, तो मैं बहुत नजदीक यानी 42,375 पे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नवंबर फ्यूचर्स में रखूंगा। और ये अगर ट्रिगर हो जाए तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, जो गैप मैंने डेली चार्ट पे का उसके ऊपर क्लोज होने के लिए, ताकि मैं कॉन्फिडेंटली ओवरनाइट लॉन्ग कैरी कर सकूं 500-600 पॉइंट के लिए। तो अगर मैं कंपेयर करूं फिलहाल, तो मुझे लग रहा है इस लेवल पे निफ्टी मुझे एक अच्छी मूव के लिए तैयार लग रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नर्वस है, बट जैसे मैंने कहा नवंबर फ्यूचर्स अगर 42,550 यानी जस्ट 130 पॉइंट ऊपर आज क्लोज हो जाए तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकती है।
ओके ठीक है, तो आप ये भी कह रहे हैं कि निफ्टी भी थोड़ा ज़्यादा कन्विक्शन है। 18,400 आपको अभी हमने लेवल दे दिया टारगेट का, 18,120 आपका स्टॉप हो गया। बैंक निफ्टी भी कन्विक्शन तो है तो स्ट्रांग, आप बाय भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों को चुनना चाहें तो आप बाहर भी लें, नहीं तो आप एक काम करें, निफ्टी पर ज़्यादा कन्विक्शन को स्ट्रांग करके रखें। 42,800 आपका टारगेट है, 400 पॉइंट का गेन, और यहाँ पे 42,375 आपका स्टॉप लॉस है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है, 1:3 का कम से कम मेंटेन हुआ दोनों इंडाइसिस पर ही। आगे बढ़ते हैं, शेयर के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हैं प्रशांत जी, पहला एक तो है HDFC AMC और दूसरा है डिविस लैब। दोनों शेयर्स हमने देखे हैं। एक्चुअली इन दोनों शेयर्स को थोड़ा मार्केट पसंद नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि डिविस लैब काफ़ी समय से गिर रहा है, HDFC भी साइडवेज हुआ था। अभी आज इनमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है, ये एक्सपायरी के आसपास हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सीरीज इन दोनों के लिए बहुत शानदार रह सकती है। ये एक्सपायरी इफेक्ट को दिखा रहे हैं, मतलब इनके वॉल्यूम में आपको दिखेगा। एक बार जरा दोनों को चेक कर लो आप, HDFC AMC और डिविस लैब। डिम्पी जी, दोनों शेयर्स पे बात डेफिनेटली करूंगा। HDFC AMC अगर हम पिछले करीबन एक महीने की प्राइस एक्शन देखें तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो रैली इसको 200 दिनों के एवरेज की तरफ लेके जा रही है, वहां पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है और हम वहां पे उसके डिसिसिवली क्लोज नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर थोड़ा नर्वस प्राइस एक्शन। तो मैं ये चाहता हूं कि जो स्पॉट प्राइस अभी 2105 के आसपास है, मैं वेट करूंगा कि 2135 2135 के ऊपर मुझे क्लोज मिल जाए। ये क्लोज जब मुझे मिलेगा, वो आज या कल, बट स्पॉट प्राइस 2135, ये मुझे जब क्लोज मिल जाएगा तो मैं स्ट्रेट 2100 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग जाना चाहूंगा पोजिशनली। और मुझे लग रहा है फिर ये एक बड़ी मूव के लिए तैयार होगा। मैं बड़ी मूव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम देखें तो एक स्क्वीज सा बन चुका है। नॉर्मली एक स्क्वीज के बाद एक अच्छी मूव आती है, बट इसको 200 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोज होने दीजिए, फिर हम उस मूव को ट्रेड करेंगे। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि आप एक पोजीशन ले सकते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस है अभी करीबन हम 2104 के आसपास है, आपको रखना होगा 2080 पे, 2080, और आप लॉन्ग पोजीशन बरकरार रख सकते हो। टारगेट आपको रखना होगा यहाँ से करीबन, फर्स्ट टारगेट जो मैंने कहा फ्रॉम रेजिस्टेंस पर्सपेक्टिव 2140, बट जैसे हम उसके ऊपर निकल जाते हैं, मुझे लग रहा है जो टारगेट मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो 2180 से लेके 2190 का होगा। और जो दूसरा शेयर है डिविस लैब, वो अगर मैं HDFC के सामने कंपेयर करूं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें सेलिंग आई थी, उस सेलिंग के बाद ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो ट्रेड कोई करना चाहिए, एक पुल बैक होगा। हमें दोनों ट्रेड में डिफरेंस समझना होगा। एक हम ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग शेयर है बट रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है। दूसरा स्टॉक बहुत वीक है, वहां से बाउंस कर रहा है, तो यहाँ पे आपको पोजीशन कम रखनी होगी डिविस लैब में। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखूं तो मैं इसमें स्टॉप लॉस बनाए रख सकता हूँ करीबन 3290 का, 3290, ऑलमोस्ट 1% की रिस्क होगी। और मेरे हिसाब से जो टारगेट बन के आ रहा है करीबन 3390 से लेके 3400 तक का, तो ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक डिसेंट प्ले होगा। बट यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक पुल बैक प्राइस एक्शन है, और HDFC AMC जो है वो शायद एक डिसेंट ट्रेंड ले सकता है। ओके ठीक है, तो डिविस लैब शॉर्ट कवरिंग, यानी कि अभी थोड़ा बहुत पुल बैक आपको दिखा रहा है। ये थोड़ा पिटा हुआ शेयर है लेकिन अच्छे रिकवरी मोड में आ गया है। ये इस शेयर पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। 3390 आपका टारगेट है। दूसरा शेयर आपके लिए है जिस पे आप ध्यान रख सकते हो, HDFC AMC, अच्छा ग्रोथ वाला शेयर है, ब्रेकआउट की वेट हो रही है, इसके अंदर होगा तो बेहतरीन चलेगा। दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आपको मिले, यानी कि दोनों शेयर पास हैं और आप इन दोनों में पोजीशंस ले सकते हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर, और कोशिश करें दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट लें। दोनों फ्यूचर्स में अवेलेबल हैं, तो दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट आप चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर आपके सामने रखते हैं। एक तो बैंकिंग का होना स्वाभाविक है, क्योंकि बैंक के अंदर कुछ अभी भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अब सरकारी बैंकों के अलावा कुछ निजी बड़े बैंक जो पिछले 10-15 दिन से नहीं चल रहे थे, साइडवेज हो गए थे, वो अब चल रहा है, वो है इंडसइंड बैंक। आज सुबह से ही मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ, और आपको मैंने 2-3 बार आज दिन में बताया भी होगा कि इंडसइंड बैंक पे ज़रूर ध्यान रखेगा। ये एक अच्छा प्रबल दावेदार है बैंक निफ्टी को न केवल होल्ड करवाने का बल्कि और ऊपर लेके जाने का। दूसरा शेयर होगा ट्रेंट, TRENT, ट्रेंट। सर इन दोनों शेयर्स को ज़रा चेक कर लो, इन दोनों में शॉर्ट कवरिंग में कितना दम है? जी डिम्पी जी, इंडसइंड बैंक जब मैं देखूं तो एक कॉन्सेप्ट बेसिक जो मुझे दिख रहा है, जो नॉर्मली हम मिस कर जाते हैं, वो ये है कि पूरे नवंबर महीने में और जो अक्टूबर के लास्ट 10 दिन थे, इसमें ये जब भी साइडवेज रहा है और नीचे आया है,
तब सेलिंग में कोई वॉल्यूम नहीं था। तो ये सिर्फ दिखा रहा है कि यहाँ पे लैक ऑफ पार्टिसिपेशन था। अब ये एक स्क्वीज से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। 1160 1165 इस जोन में ये चल रहा है। और दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ कि अभी तक ये 20 दिनों के एवरेज को रेजिस्ट कर रहा था, आज ये कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि हम शायद इसके ऊपर क्लोज हो जाए। तो इसमें मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1145 1145 और मेरा इसमें टारगेट होगा 1205 का 1205। मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली 1200 के लेवल के लिए रेडी है। बट इसमें इस वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे ही हम 1200 के आसपास जाते हैं तो 1205 1210 ये स्टॉक के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से हम प्रीवियसली टर्न भी हो चुके हैं और एक गैप भी बना हुआ है। तो वहां पे थोड़ा कॉशियस रहना होगा। फिलहाल इस लेवल पे डेफिनेटली आउटराइट बाय, जैसे मैंने कहा 1145 का स्टॉप लॉस, 1208 का टारगेट। और जो नेक्स्ट स्टॉक है ट्रेंड, तो ये भी एक अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है। ये उनके लिए होगा जो कि थोड़े कंजर्वेटिव बायर्स होते हैं और पोजीशन बनाते हैं एक स्लो मूवर स्टॉक में सपोर्ट पे बाय करने में। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम 1405 1410 इस रेंज में है मेरे हिसाब से। हम 1390 और 1395 इसके बीच स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी 1% हमारी रिस्क होगी। और टारगेट हम रख सकते हैं करीबन 1455 से लेके 1460 का। ओके ठीक है, दोनों के लेवल्स, दोनों के स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम से कम ट्रेड लें। अच्छा, ट्रेड ले भी रहे हैं तो थोड़ा वॉल्यूम कम रखें, क्योंकि मैनेज अच्छे से हो पाए। हम एक्सपायरी वाले वीक में हैं, हालांकि फील तो आपको भी नहीं आ रहा होगा एक्सपायरी का, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलिडिटी नहीं है, विक्स काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है तो अच्छी ट्रैपिंग भी होती है, तो दोनों में ही रेंज में आप कहीं फंस ना जाएं। इसलिए सिलेक्टेड शेयर्स रखिए, स्टॉप लॉस टारगेट फिक्स रखिए। ये सारे के सारे जो सौदे अब तक हमने आपके सामने बताए हैं उन सबको वापस से रिवैप कर गए हैं आपके सामने। इंडसन देख लिया, ट्रेंड देख लिया, इससे पहले दो तेज़ी वाले शेयर HDFC AMC, उसके लेवल्स भी दिखा दीजिए और सभी शेयर्स एक बार वापस से दिखा दीजिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी एक बार वापस से दिखा दीजिए, ताकि क्लियर हो जाए कि हमको किस किस के अंदर लॉन्ग पोजीशंस में ध्यान रखना है, कैसे रखना है। ये तेज़ी वाला हिस्सा भी यहाँ से हम ख़त्म कर रहे हैं और अब मंदी वाले हिस्से की तरफ एंटर कर रहे हैं। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स आपकी अब स्क्रीन पर आएंगे। सर दो शेयर हैं, एक तो डाबर है, दूसरा है जायडस लाइफ साइंसेज। जायडस को देख के तो ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं, प्राइस के हिसाब से नहीं। ये शेयर पहले ही थोड़ा टूट गया था, 415 के आसपास इसने वीकनेस के सिग्नल दे दिए थे। डाबर पे लग रहा है कि शायद इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्ट करके पैसा बनाने की। एक बार जरा दोनों चेक कर लीजिए, हमारी कन्विक्शन पे मत जाइएगा, अब अपना डिसीजन देखिए। डिम्पी जी, मैं जब डाबर देख रहा हूँ तो मुझे एक चीज नजर आ रही है, वो ये कि करीबन 520 से 560 65 जाने पे हम 540 के आसपास, यानी हम कहेंगे कि 50% रिट्रेस हुए। दूसरी बात, 540 से लेके जो 530 ये जोन एक बहुत बड़ा गैप सपोर्ट है, तो मैं गैप सपोर्ट के नजदीक शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा। उसी के साथ एक जो 3-4 दिनों पहले हैमर पैटर्न बना था उसको प्राइस रीटेस्ट कर रहा है, मैं इसको छोड़ दूंगा। बट जहां मुझे जाइडस लाइफ दिख रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे कंडीशनल सेल दिख रहा है। अभी हम 392 392 के लेवल पे, मैं जस्ट 2 पॉइंट नीचे यानी 390 ब्रेक होने पे शॉर्ट करना चाहूंगा। तो कंडीशनल सेल बिलो 390 और मेरा स्टॉप लॉस होगा 401 का 401 और टारगेट मेरा होगा करीबन 375 का टारगेट 375 और 375 लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो शायद हम 365 तक जा सकते हैं। तो कंडीशनल सेल बिलो 390, स्टॉप लॉस 401 एंड टारगेट 1 375, टारगेट 2 365 और डाबर को मैं इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, बिल्कुल डाबर को ट्रेड नहीं करेंगे, जायडस को ट्रेड करेंगे। कन्विक्शन वाला सौदा है, सर की तरफ से 375 टारगेट है, लेकिन एक कंडीशन के साथ है, 390 के नीचे 3 रुपये की गुंजाइश अभी भी है। तो आप देख लीजिएगा, 3 रुपये नीचे चला जाए फिर शॉर्ट बनाइएगा, 401 का स्टॉप लॉस तब वैलिड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं अब खुद प्रशांत जी की, इन्होंने जो सौदे निकाले हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पे। तो एक ऑप्शंस का सौदा हम आपके सामने लेके आते हैं, तो देखते हैं कमाई वाला ऑप्शंस यानी कि आज का ऑप्शंस कौन सा है। प्रशांत जी, कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं आप जो आपको ठीक लग रहा हो, भाव से भी ठीक लग रहा हो, जिसके अंदर एंट्री अभी की जा सकती हो? कोई एक ऐसा ऑप्शन बताइए आप। जी डिम्पी जी, एक रेंज बाउंड स्टॉक बहुत दिनों के बाद एक
अच्छी डिप लेने के बाद रेंज के लोअर साइड पे आया है और मैं इस रेंज को ही ऑप्शन के जरिए प्ले करना चाहूंगा। तो वो स्टॉक है टाइटन, और मैं टाइटन में दिसंबर यानी नेक्स्ट सीरीज की 2620 की जो कॉल ऑप्शन है, ये 70-75 के रेंज में मुझे मिल जाए तो मैं बाय करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 47 के नीचे, 47 के नीचे, और मेरा टारगेट होगा 115 का। तो टाइटन को मैं ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। ओके ठीक है, ये ऑप्शंस का सौदा आपके सामने आ गया। टाइटन अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ऑप्शंस का स्ट्राइक है इसलिए इसको नोटिस करना ज़रूरी है। 70-75 पे आपको खरीदना है और 115 का टारगेट, 47 का स्टॉप लॉस है, 26-20 की स्ट्राइक है, कॉल है। हाँ, इस पे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी, आपके 2 सौदे और भी हैं क्या? जो अगर हैं तो जल्दी से बता दीजिए फिर वो। जी डिम्पी जी, 2 की जगह 3 है। एक फर्स्ट होगा AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। ये मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 122, 122 के नीचे। टारगेट होगा 138, 138। मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत अच्छी रैली के बाद अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है, डेफिनेटली यहाँ पे बाय बनता है। नेक्स्ट पिक मेरा होगा अंबुजा सीमेंट। यहाँ पे सेक्टर स्ट्रांग है और ये एक स्ट्रांग स्टॉक डिप ले चुका है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 557 के नीचे। टारगेट मेरा होगा 595, 595 का। फाइनल कॉल मेरा होगा एक स्टॉक जो बहुत अच्छी रैली के बाद 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, वो है कमिंस इंडिया, और ये एक पोजिशनल कॉल होगा दिसंबर के लिए। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1290 से लेके 1292, और मेरा टारगेट होगा 1425 से लेके 1440। ओके ठीक है प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सभी सौदे बताने के लिए। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत हुई है। कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने रखेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।